आखिरकार ऑस्ट्रेलिया का अहंकार टूट ही गया। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया को जो गुमान था कि पर्थ में हमें दुनिया की कोई टीम हरा नहीं सकती, भारत ने हराया और उनका अहंकार भी चकनाचूर कर दिया। ऐसा हराया कि भारत का यशगान हो गया। यशस्वी ने यश भारत का बढ़ा दिया और कोहली ने वो विराट पारी खेली कि इतना बड़ा लक्ष्य दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया उस लक्ष्य के नीचे दबकर हारता चला गया। सबसे बड़ी कमाल की बात यह थी कि इतनी खराब परफॉर्मेंस पहली पारी में होने के बाद लाजवाब भारत ने बैकअप लिया और बैक होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया को खड़े नहीं होने दिया। शाबाश भारतीयों, शाबाश यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, बुमराह, एक खिलाड़ी जिसने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। कपिल देव ने उनकी आज भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बुमराह ने हिंदुस्तान के बॉलरों का नाम बढ़ा दिया और नाक ऊंची कर दी, ऐसा खेल दिखाया। अगर इस सब की समीक्षा ईमानदारी से की जाए तो यकीनी तौर पर दूसरे विकेट में ऑस्ट्रेलिया को ढहाने वाले बुमराह को ही हम इसका मेन श्रेय देना चाहेंगे और साथ में यशस्वी और कोहली की विराट पारी को भी हम सम्मान देना चाहेंगे। ऐसी भारत ने पारी खेली, ऐसा भारत ने टेस्ट खेला कि पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया और दुनिया देखती रह गई। आपको पता है पहली पारी जब थी तो 150 रन पे इंडिया आउट हो गई, जिसमें कोई खिलाड़ी नहीं चला। नीतीश कुमार रेड्डी ने जरूर 41 रन 59 बॉल्स पे किए थे और ऋषभ पंत ने 37 रन 78 बॉल पे किए थे। जोश हेजलवुड ने 29 रन देके 4 विकेट लिए और मिचेल ने 12 रन देके 2 विकेट लिए थे। अब दूसरी पारी यानी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी जब शुरू हुई, टेस्ट की दूसरी पारी और ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी, ऑस्ट्रेलिया 104 रन पे आउट हो गई। 46 रन की भारत ने बहुत मजबूत लीड दी। इस लीड को बहुत बड़ा नहीं कह सकते और कुछ भी नहीं थी लीड, मगर जिस तरह के पिच वर्क कर रही थी उस हिसाब से ये लीड ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत भारी पड़ी। जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आई अपनी पहली इनिंग 104 रन पे आउट हो गई। मिचेल स्टार्क ने 26 रन सबसे ज्यादा स्कोर किया 112 गेंद पे और एलेक्स कैरे ने 31 गेंद पे 21 रन का स्कोर किया और जसप्रीत बुमराह हिंदुस्तान के शहंशाह ने 30 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए और हर्षित राणा ने 48 रन देकर 3 विकेट ले लिए। अब भारतीय टीम दूसरी इनिंग जब खेलने आती है यानी टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग, तो भारत ने वो कमाल कर दिया जो दुनिया देखती रह गई। यशस्वी जायसवाल ने अकेले ही रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। यशस्वी जायसवाल ने 161 रन 297 गेंदों पर ठोक दिए। विराट कोहली ने 100 रन नाबाद मार दिए। उसके बाद टीम को डिक्लेयर कर दिया गया और जिसमें नाथन लियोन ने 96 रन देकर 2 विकेट लिए और जोश हेजलवुड ने भी 28 रन देकर 1 विकेट लिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया भारत की दूसरी पारी की बात करें, 487 रन पे 6 विकेट पे घोषित कर दी गई। यशस्वी ने 161 रन, राहुल ने 77 रन, देवदत्त ने 25 रन, विराट कोहली ने 100 रन और बाकी वाशिंगटन सुंदर के 29 और नीतीश कुमार रेड्डी के 38 रन। और नीतीश कुमार रेड्डी भी नाबाद रहे और विराट कोहली भी नाबाद रहे। जैसे ही उनका 100 हुआ, बुमराह ने उनके सेलिब्रेशन करने के बाद फौरन ही उनको बुला लिया और ये तय कर लिया कि आज ऑस्ट्रेलिया का अहंकार तोड़ना है और पहाड़ जैसा स्कोर उन्हें सौंप दिया और उसके अंदर दबकर वो ढेर होते चले गए। ऑस्ट्रेलिया जब चौथी पारी खेलने आई, उसकी दूसरी इनिंग और टेस्ट की चौथी पारी, ऑस्ट्रेलिया 238 रन पे हो गई। ट्रेविस हेड ने जरूर संघर्ष किया, 101 गेंद पे 89 और मिचेल मार्श ने 67 गेंद पे 47 रन। जसप्रीत बुमराह ने फिर कमाल की बॉलिंग की, दबाव बनाया, 42 रन देके 3 विकेट लिए और सिराज की बॉलिंग भी बहुत ही लाजवाब रही, 51 रन देके 3 विकेट उन्होंने हासिल कर लिए। हम चौथी पारी की अगर भारत की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवर में 1 मिडन 42 रन 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज ने 14 ओवर 2 मिडन 51 रन 3 विकेट लिए। हर्षित राणा ने 13.4 ओवर 1 मिडन 69 रन और 1 विकेट लिया। वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए 15 ओवर में 48 रन देके और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी 1 विकेट लिया। यानी सब ने मिल बांटकर भारतीय टीम को जिताने का काम किया। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो इसमें रिकॉर्डों का छड़ी लगने का काम हुआ है। हिंदुस्तान ने ये मैच ही नहीं जीता, भारत और ऑस्ट्रेलिया का अहंकार ही नहीं तोड़ा, यहां पर उन्होंने रिकॉर्डों की छड़ी भी लगा दी, जो मैं आपके सामने विस्तार से रखना चाहता हूं। विराट कोहली को किंग कोहली का रुतबा पहले से ही हासिल है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपने पहले ही टेस्ट में यशस्वी ने 161 दमदार पारी के साथ रन बनाए और वो भी प्रिंस बन गए। पर्थ में विराट 100 रन के 30वें ओवर में यशस्वी के साथ चौथे टेस्ट शतक में भारतीय बल्लेबाजों ने दमखम दिखा दिया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोहली ने यहां पर अपना 81वां शतक लगा दिया। मूलतः यूपी के भदोही के रहने वाले जायसवाल ने पारी में 15 चौके 3 छक्कों की मदद से शतक लाजवाब बना दिया। सचिन के बाद सबसे युवा शतक बनाने वाले यशस्वी बन गए। 22 साल के छोटे से लड़के 22 साल के यशस्वी का ये चौथा टेस्ट शतक है। 32 साल पहले दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने 17 साल की उम्र में पर्थ में शतक लगाया था। अब उसके बाद यशस्वी ने शतक लगा दिया और वो भी सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी की शिरडी में खड़े होकर, उनका इससे ज्यादा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता और उनके भारत के प्रशंसकों के लिए इससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकी कि एक और क्रिकेट का भगवान के बराबर यशस्वी जायसवाल खड़ा हो गया है। यशस्वी जायसवाल उनके बाद पर्थ में शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय युवा बल्लेबाज बन गए हैं। आपको पता होगा जायसवाल ने हेजलवुड की बाउंसर को विकेट कीपर के
ऊपर से 6 रन के लिए भेजकर अपना चौथा टेस्ट शतक पूरा किया। जो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में उनका पहला शतक है, उन्होंने अपने चारों शतक के दौरान 150 रन से अधिक ही रन बनाए हैं। ये कमाल का उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। सबसे लंबी ओपनिंग साझेदारी भी हुई। यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल ने 77 गेंद में 77 रन 398 गेंदों पर 201 रन की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की ओर से पहले विकेट पर रिकॉर्ड साझेदारी है। श्रीकांत और सुनील गावस्कर ने यह रिकॉर्ड 1986 में बनाया था। गावस्कर और के क्लब में भी वो शामिल हो गए। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपने पहले टेस्ट में शतक लगाकर यशस्वी ने सुनील गावस्कर 113 1977 सन में बनाया था, वो उपलब्धि की भी बराबरी कर ली। यानी रिकॉर्डों का लाइन लग गई और जश्न भी मनाया गया। अगर हम बात करें तो विराट कोहली का बल्ला बहुत मायूस था। पूरी दुनिया परेशान थी, भारत के प्रशंसक परेशान थे, हम स्वयं भी परेशान थे, इसलिए वीडियो में निराशाजनक बातें कह रहे थे। विराट को इस शतक के लिए लगभग 16 महीने 15 टेस्ट पारियों का इंतजार करना पड़ा। उन्होंने जुलाई 2023 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ 121 रन बनाए थे। कोहली ने इस शतक के साथ 2018 में इस शहर में खेली गई 130 रनों की पारी की भी यादें दिला दी, मगर ये पारी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोहली ने जश्न मनाया और पत्नी के साथ भी उन्होंने एक सुखमय दृश्य दिखाकर सभी का मन मोहा, क्योंकि उनका मानना है कि अनुष्का की उपस्थिति से सुख दुख की वो उनकी साथी है, उनकी अनुपस्थिति उनके लिए अद्भुत जैसी है। ऑस्ट्रेलिया के पास यहां पर इतिहास रचने का मौका भी था। ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के नाम है, जिन्होंने मई 2003 में सेंट जोन्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 विकेट पर 418 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली थी। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने दिसंबर 2008 में पर्थ के ही वाका मैदान पर 4 विकेट पर 406 रन बनाकर जीत दर्ज की थी। खराब फॉर्म से गुजर रहे विराट कोहली ने पर्थ में खेले जा रहे बीजीटी सेंचुरी लगाकर शानदार कमबैक तो किया ही। दरअसल कोहली ने पर्थ टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में नाबाद 100 रन की पारी खेली। इसी के साथ कोहली सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के बैटर डॉन ब्रैडमैन से भी आगे निकल गए। वहीं ओपनर यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में सेंचुरी लगाई। ऐसा करने वाले वे तीसरे भारतीय प्लेयर बने। इसी के साथ भारतीय टीम ने 487 रन पर अपनी पारी घोषित की थी। ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का टारगेट भी दिया था। विराट कोहली का कमबैक बहुत लाजवाब रहा। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में सेंचुरी लगाई। उन्होंने 16 महीने बाद टेस्ट सेंचुरी लगाई, फॉर्म में वापसी की। ये कोहली का टेस्ट का 30वां इंटरनेशनल क्रिकेट में 8वीं 81वीं सेंचुरी है। इससे पहले कोहली ने 2018 में 123 रन की पारी खेली थी। सचिन से आगे निकल गए हैं कोहली, आपको अच्छा लगेगा सुनकर, क्योंकि विराट पारी खेलकर सचिन से आगे निकलने का काम किया। कोहली ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। ये विराट की 7वीं सेंचुरी है। विराट ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। सचिन ने 38 पारियों में 6 सेंचुरी लगाई, विराट की 27 पारियों में 7 सेंचुरी हो गई। यानी दोनों चीजों में वो उनसे बहुत आगे निकल गए। ये बहुत अच्छा हम लोगों के लिए शुभ समाचार है। यशस्वी एक क्रिकेट का उभरता हुआ सितारा है, ये बात भी सिद्ध हो गई। यशस्वी जायसवाल ने फिर साबित किया वो भविष्य के सुपरस्टार हैं। उनकी लाजवाब पारी ने भारत को पर्थ टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। पहली पारी में 0 पर आउट होने के बाद यशस्वी ने दूसरी पारी में जबरदस्त वापसी की और स्कोर आपके सामने है। 23 साल की उम्र में 3 टेस्ट सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विनोद कांबली, रवि शास्त्री जैसे दिग्गजों की लिस्ट में भी यशस्वी ने अपना नाम दर्ज करा लिया है। भारत को जीत की बहुत शुभकामनाएं। वजह यह है कि पहला टेस्ट जीतने के बाद हमने उन पर प्रेशर बना लिया। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज है, हमें 3 से 4 टेस्ट मैच जीतना है। अगर हम ये सीरीज इसी तरह अच्छे अंकों से जीतते रहे तो निश्चित तौर पर WTC का फाइनल हम खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में भी उनको हराएंगे और उनका अहंकार तोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।